संजय राणा भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। संजय राणा जी, लोग अपने मुद्दों की बात करते हुए, अपनी अस्मिता की बात करते हुए नजर आ रहे हैं पोलिंग बूथ पर। क्या मानकर चलें कि इस बार भी बम्पर वोटिंग होने वाली है? देखिए, जो 6 तारीख को वोटिंग हुई थी वो तो बम्पर हुई थी, और नो डाउट 2005 के बाद से आप देखिए हर चुनाव दर चुनाव कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ रहा। लेकिन हाँ, इतना जो वोटिंग परसेंट था वो 2010 में बढ़ा था, उसके पहले कभी नहीं बढ़ा था। थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। जहाँ तक मुद्दों की बात हो रही थी, मुद्दे तो बिहार में बहुत सारे, जैसे एजुकेशन का मुद्दा है, एक पलायन का मुद्दा है। लेकिन पलायन मुझे ऐसा लगता है कि एक शब्दावली है जिसको लोगों ने रट लिया या लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर पलायन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पलायन होता है, उसके बाद दूसरा स्टेट आता है 7% के साथ बिहार में। लेकिन हाँ, पलायन क्यों होता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में पलायन होता है, उसका कारण होता है कि कहीं नहीं कि हम रोजगार के क्षेत्र में जा रहे हैं, रोजगार पाने के लिए जा रहे हैं या बेटर लाइफ के लिए जा रहे हैं। लेकिन बिहार में जो पलायन होता है दोनों के लिए होता है, डर की वजह से और रोजगार के लिए भी। हाँ, रोजगार की अगर पूरी चर्चा की जाए तो नो डाउट, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, एजुकेशन पे काम हुआ, बहुत चीज़ों पे काम हुआ। लेकिन जो रोजगार है, जो सृजन होना चाहिए, जो कारखाने लगने चाहिए, जो कंपनियां लगनी चाहिए, तो उसका स्टेब्लिशमेंट हो नहीं पाया है। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए 20 साल का शासन नीतीश बाबू का रहा है पूजा जी, लेकिन नीतीश बाबू ने 10 साल में, शायद हम तो 10 साल उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि कहीं ना कहीं 10 सालों में उनको अपनी जो छवि थी, जो पुरानी सरकार की 15 साल की 2005 से जंगल राज जिसको कहा जाता है, उस छवि को बदलने में लग गया। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर कोई बोल देता है कि कोस्टल एरिया नहीं है इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो ये अधिशोक्ति हो जाती है। मुझे नहीं समझ में आता कि कर्नाटका में कैसे हो जाता है, हिमाचल में इन्वेस्टमेंट कैसे हो जाता है, उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट कैसे हो जाता है, बिहार में क्यों नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इसके लिए राजनीतिक पार्टियां जिम्मेवार हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी है। अगर अपने यहाँ आप लोगों को, कंपनियों को इन्वाइट करेंगे, जैसे अभी अदानी को गया में जो पावर प्लांट लग रहा है 2012 में चालू हुआ था और उसको 2013, 14, 15 में बन के रेडी हो जाना चाहिए, लेकिन 2025 में भी स्टार्ट हो रहा, 2029 में होगा। तो कहीं ना कहीं जो स्लो है, चीज़ें जो इस तरह से होनी चाहिए थी, लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो चीज़ें नहीं पहुंची। और उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार, देखिए बोल देना कि राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग ही जिम्मेवार है, नहीं, वहाँ की जनता भी जिम्मेवार होती है। हम सब जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि हम जाति में अगर बटे रहेंगे तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। और आप बिहार का मतदाता को, मैं सबसे ज़्यादा मैच्योर, देश का सबसे मैच्योर मतदाता है वहाँ का हर आदमी। अगर वो पान की गुमटी में भी खड़ा होकर पान खा रहा हो तो समझ लीजिए उसकी जो नॉलेज होगी, पॉलिटिकल नॉलेज, वो हो सकता है देश के दूसरे प्रांतों से 20 साल 30 साल आगे हो। और लेकिन ये जो नॉलेज है उसको परिवर्तन नहीं होता है। जो वोट में परिवर्तन होना चाहिए, जो डेवलपमेंट में परिवर्तन होना चाहिए, एजुकेशन में परिवर्तन होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। अब एजुकेशन की बात अगर पूजा जी करते, देखिए एजुकेशन सिस्टम हमें, नॉट बिहार, हम तो कहते हैं पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम में बदलने की जरूरत है। जो हो सकता है 1965 में हमारे पिताजी पढ़े थे और हम ही लोग पढ़ रहे हैं। किया जाता है। मैं संजय जी आपके पास आऊँ,